हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियंका किचन। तो आज हम बना रहे हैं यम्मी और डिलीशियस चॉकलेट केक, जिसे हम विदाउट अवन विदाउट एग के बना करके तैयार करेंगे। और केक को डेकोरेट करने के लिए मैं आपको चॉकलेट गनाश भी बनाकर बताऊंगी, जिससे कि आप बहुत अच्छा केक डेकोरेट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा केक हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पर सबसे पहले जिस केक टिन में मुझे केक बनाना है, तो मैं उसको अच्छे से उसमें नीचे बटर लगा लेती हूँ, बटर पेपर, और फिर उसको अच्छे से ग्रीस करूँगी ऑयल से। आप चाहे तो साइड में बटर पेपर लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहते हो तो इसके बिना भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ऊपर भी और नीचे भी बटर पेपर लगा करके अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब मैं जिसे मैं केक बनाऊँगी वो है मेरा ये भिगोना। उसमें मैंने पहले से ही नमक डालकर रखा हुआ है, और ये एक लोहे की प्लेट है जिसको मैं इसके ऊपर केक टिन को रखूँगी। तो इसको मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया है गैस पर, लो फ्लेम पर। अब चलते हैं अपना बैटर बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में 1/3 कप ऑयल, 1/3 कप दही और 3/4 कप चीनी का पाउडर लिया है यहाँ पर मैंने, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर आप जितनी क्वांटिटी का केक बना रहे हो, आप उस हिसाब से यहाँ पर मेजरमेंट इसी हिसाब से बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ों को मिक्स करना ही बहुत ज़रूरी है। तब अब मैं लेंगी एक छलनी में मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ यहाँ पर बेकिंग पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। तो इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से छान लूँगी। छानना बहुत ज़रूरी है। छान करके क्या होगा कि हमारे पास कोई भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी हमारे बैटर में, और बिल्कुल एक लम्स फ्री बैटर हमारा बन करके तैयार होगा। तो यहाँ सभी चीज़ों को मैं छान लूँगी, और जो भी मोटे वाले पार्टिकल्स होंगे वो छलनी में इस तरह से वापस आ जाएंगे। तो अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को। तो बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैं मिल्क का यूज़ करूँगी। तो इस बैटर को बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा कप मिल्क लगेगा, क्योंकि पहले से ही इसमें शुगर है और दही और ऑयल है, उसी से हमारा जो बैटर है वो अच्छा बनकर के तैयार हो जाता है। तो ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यहाँ पर हमारा आधा कप दूध लगेगा। तो पहले थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और बिल्कुल भी आपको जो बैटर है वो बिल्कुल भी पतला नहीं कर देना है, ना ही आपको टाइट रखना है। टाइट होगा तो वो बिल्कुल सख्त हमारा जो केक है बनकर के तैयार होगा। अगर पतला होगा तो हमारा केक बन ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से हमारा जो बैटर है होना चाहिए कि अगर हम उसे ऐसे ऊपर से उठाएं, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ चम्मच से गिरा करके, कि इस तरह से जब हम उठाएं तो वो हमारा बैटर में ही ऐसे मर्ज हो जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे हमें रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए, इस तरह से रिबन से उसमें पड़ने चाहिए। तो जो हमारा बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है केक बनने के लिए। तो यहाँ पर जो केक टिन मैंने अच्छे से ग्रीस करके रखा था, अब मैं बैटर को तुरंत उसमें डाल करके अच्छे से उसे टैप कर लूँगी 1-2 बार। तो यहाँ पर ये जो केक है बैटर मैंने सारा डाल दिया है 1-2 बार टैप करके अच्छे से। अब जो हमने प्री हीट होने के लिए अपना भिगोना रखा था, उसके अंदर मैं अपना केक रख के 35 से 40 मिनट तक मैं इसको अच्छे से बेक होने दूंगी। और बीच में आप बिल्कुल भी चेक नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, जो हमारा केक है एकदम से फूलता है, फिर वो दब जाएगा। तो आप इसे बिल्कुल भी ना चेक करें, आधे घंटे बाद ही चेक करना। अब मैं इसके लिए जो चॉकलेट गनाश बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप चीनी का पाउडर, 1/4 कप मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोको पाउडर, और 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास अरारोट पाउडर है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो सभी चीज़ों को पहले मैं ड्राई में मिक्स कर लूँगी। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसका जो घोल तैयार करूँगी वो दूध के साथ करूँगी। तो पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमें इसका एक बैटर बनाना है, पतला सा बैटर बना लेंगे इसको हम। अभी हम इसको गैस पर नहीं चढ़ाया है, बिना गैस पर चढ़ाए आपको ये काम करना है। नहीं तो जो हमारा जो कॉर्नफ्लावर है, अगर हम उसे गैस पे तुरंत चढ़ा देंगे तो क्या होगा कि उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, और फिर उसको हम लास्ट तक भी डिज़ोल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले ठंडे में ही सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक पतला सा एक बैटर बना करके हमें तैयार करना है। उसके बाद हमें इसे चढ़ाना है गैस पर, और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट तक पकाते हुए हमें पकाना है। तो यहाँ पर ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह का पतला एक बैटर चाहिए। अब मैंने इसे गैस पर चढ़ा दिया है।
अब 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमें इसको पकाना है। और 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ा थिक होने लगता है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर जो मिक्सचर को थिक करता है। तो ऐसे ये थिक होने लगेगा, एक अच्छा सा उबाल इसमें आ रहा है। तो एक चॉकलेट गनाश में एक शाइनिंग लाने के लिए तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बटर। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच बटर का यूज़ किया है। तो बटर से इसमें बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी। तो सभी इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 2 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि ये एक थिक बैटर ना बन जाए। हम इसे देखेंगे चम्मच से, इस तरह से कोट करके देखेंगे कि हमारी जो पीछे की जो स्पून है वो अच्छे से गाढ़ी उसमें बैटर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी इसे और पका लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको पका लिया है। अब मैं इसको गैस से उतार के आपको दिखा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं उस स्पून पर कितना अच्छा बैटर ये गाढ़ा लग रहा है। तो इसी बैटर का हमें चाहिए, क्योंकि वो और ठंडा होगा तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो दूसरी तरफ अब हम अपना केक चेक कर लेते हैं। केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है, फूला भी बहुत अच्छा है। इसको निकाल करके मैं पहले ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी एक प्लेट में। प्लेट में ट्रांसफ़र करते वक्त ये थोड़ा सा चिपक भी गया था ऊपर से। तो अब मैं इस पर जो चॉकलेट गनाश हमने बना करके रखी थी वो ठंडी होने के बाद थोड़ी इस तरह से टाइट हो जाती है। तो उसको मैंने स्पैचुला से चारों तरफ केक के ऐसे लगा दूंगी। आपके ऊपर है, अगर आप थोड़ा सा उससे पतला रखोगे तो वो बिल्कुल ऐसे रिबन की तरह ऊपर से डालोगे तो पूरे केक पर हमारी जो कोटिंग है बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन मैंने उसको थोड़ा फ्रिज में रख करके गाढ़ा किया है। उसके बाद मैं इसको केक को डेकोरेट कर रही हूँ इस तरह से। और मैं इसको एक कोन में भी भर करके इस तरह से थोड़ा और टाइट करके उसको कोन में भर के आप ऐसे डिजाइनिंग भी कर सकते हो सिंपली, या फिर आप इसके बिना भी इसको बना सकते हो। चॉकलेट तो आपने ऊपर से कोट कर ही दी है और फिर अपने अकॉर्डिंग आप इसमें डेकोरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो बच्चों की चॉकलेट्स आती हैं तो उससे मैंने यहाँ पर चेरी लगा करके डेकोरेट किया है। आप जो चाहे, आपके पास अगर बॉल्स हैं, कुछ भी स्प्रिंकल्स हैं तो आप वो डालकर इसे सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको काट के दिखा रही हूँ कितना स्पंजी और सॉफ्ट हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।